डोमिनोज पिज़्ज़ा एक अमेरिकन पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट चेन है जिसका मुख्यालय एन आर्बर मिशिगन यूएस में है। मैकडोनाल्ड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेस्टोरेंट चेन है। इसके संस्थापक टॉम मोनागन है जिन्होंने 1960 में $900 में एक छोटे से पिज़्ज़ा स्टोर को खरीद कर इसकी शुरुआत की थी। कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी मेहनत, इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता से उन्होंने आज डोमिनोज को इस मुकाम पर पहुंचाया है। एक समय ऐसा भी था जब टॉम मोनागन दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन अपने धैर्य, संयम और काम के प्रति ईमानदारी से न केवल वे उस विपत्ति से बाहर निकले बल्कि 30 मिनट गारंटीड पिज़्ज़ा की दूरदर्शी सोच से सफलता के शिखर पर पहुंच गए। आइए जानते हैं टॉम मोनागन और डोमिनोज की सफलता की कहानी। टॉम मोनागन का जन्म 25 मार्च 1937 में अमेरिका के मिशिगन प्रांत के एन आर्बर शहर में हुआ था। वे फ्रांसिस और एना मोनागन की पहली संतान थे। उनके एक छोटे भाई जेम्स मोनागन है। टॉम के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। सीमित आमदनी में उनका परिवार जैसे तैसे अपना गुजारा करता रहा था कि क्रिसमस की एक संध्या में उनके पिता चल बसे। उस समय टॉम की उम्र केवल 4 वर्ष की थी। परिवार पर आए आर्थिक संकट के कारण उनकी माता उन्हें और उनके भाई को मिशिगन में एक अनाथालय सेंट जोसेफ होम में छोड़कर नर्सिंग कोर्स करने चले गए। लिवोनिया की फेलोसियन सिस्टर्स द्वारा संचालित सेंट जोसेफ होम में मोनागन 6 वर्ष रहे। सिस्टर मैरी बेरार्डा के बेहद करीबी थे और उन्हें अपने गुरु तथा परामर्शदाता मानते थे। उनके सानिध्य में उनके मन में कैथोलिक धर्म के प्रति आस्था और चर्च के प्रति प्रेम जागृत हुआ। मोनागन 6वीं कक्षा में थे जब उनकी मां उन्हें और उनके छोटे भाई को वापस अपने पास बुला लिया। वे नर्सिंग कोर्स पूर्ण करने के बाद ट्रांसस सिटी के एक अस्पताल में नौकरी करने लगे। परिवार की आर्थिक सहायता के उद्देश्य से मोनागन सब्जियां उगाकर बेचने लगे। अतिरिक्त आमदनी के लिए वे मछली पकड़कर बेचने और मिलिकन डिपार्टमेंटल स्टोर्स के सामने ट्रांसवर्स सिटी रिकॉर्ड ईगल पत्रिका बेचने का कार्य भी करने लगे। माँ से उनके संबंध कभी अच्छी नहीं रही थी। दोनों में झगड़े होते रहते थे। तो इससे तंग आकर उनकी माँ ने उन्हें फिर से अनाथालय भेज दी। अनाथालय में रहते हुए उन्होंने ट्रांसवर्स सिटी के सेंट फ्रांसिस स्कूल के अपनी पढ़ाई जारी रखी, किंतु उनका लगाव धर्म और चर्च के प्रति अधिक था। इस कारण वे प्रीस्ट बनने के बारे में विचार करने लगे। अनाथालय के प्रीस्ट के समक्ष ये इच्छा जाहिर करने पर उन्होंने उनका दाखिला मिशिगन के ग्रांड सेंट जोसेफ सेमिनरी में करवा दिया, लेकिन वे सेमिनरी के कड़े अनुशासन में स्वयं को डाल नहीं सके। तो कुछ समय के बाद अनुशासनहीन के सेमिनरी से निष्कासित कर दिए गए। इसके साथ ही उनके प्रीस्ट बनने के सपने पर विराम लग गया। सेमिनरी से निकलने जाने के बाद उनकी माँ उन्हें अपना पास बुला लिया, वापस ले आए, लेकिन संबंधों में सुधार न होने के कारण वे अधिक समय तक माँ के पास नहीं टिक सके। 1960 में मोनागन के छोटे भाई जेम्स को पता चला कि मिशिगन के प्लिसांती शहर में डोमिनिक दिवात्री नाम का एक व्यक्ति अपना पिज़्ज़ा स्टोर बेचना चाहता है। दोनों भाइयों ने $900 में वो पिज़्ज़ा स्टोर खरीदा और पिज़्ज़ा व्यवसाय प्रारंभ किया। बेरोजगार कर्मचारियों को पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए रखा गया। जेम्स उस समय पोस्ट ऑफिस की नौकरी करते थे। नौकरी के कारण उनके लिए ये जो काम करना बहुत मुश्किल होने लगा, तो इसलिए 7 महीने के बाद जेम्स अपना जो व्यापार मोनागन को बेचकर पोस्ट ऑफिस की नौकरी लौट गए। मोनागन ने इस व्यापार को जारी रखा। धीरे धीरे उन्हें उस कार्य में आनंद आने लगा और उन्होंने आजीवन वो कार्य करने का मन बना लिया था। नए भागीदार के रूप में जिम गिलमोर को उन्होंने इस बिजनेस में शामिल किया। प्रारंभिक सफलता उन्हें शीघ्र ही प्राप्त हो गई। वर्ष भीतर उन्होंने एपलिसलांती में अपना दूसरा पिज़्ज़ा स्टोर खोल लिया और उसके 1 वर्ष के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में तीसरा स्टोर पिज़्ज़ा किंग खोल लिया। अधिकांश काम मोनागन स्वयं किया करते थे, इसलिए उन्होंने जिम गिलमोर को एक पिज़्ज़ा स्टोर देकर भागीदारी से मुफ्त कर दिया। पूर्ण स्वामित्व की अपनी पिज़्ज़ा कंपनी का नाम उन्होंने डोमिनोज रखा। कंपनी का लोगो भी तैयार करवाया। लोगो में 3 सफ़ेद डांट दिखाए गए थे
जो उस समय में डोमिनोज को 3 स्टोर्स और दर्शाते थे। कंपनी का ये लोगो स्थायी रहा। मोनागन सबसे बढ़िया स्वादिष्ट पिज़्ज़ा लोगों को उपलब्ध करवाया चाहते थे। गुणवत्ता उनकी पहली प्राथमिकता थी, जिसे बनाए रखने के लिए उन्होंने पूरी तरह पिज़्ज़ा पर ही ध्यान केंद्रित कर लिया और अपने मेन्यू में अन्य सभी आइटम हटा दिया। उस समय अमेरिकी समाज की जीवन शैली परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी। मोनागन ने तुरंत भाप लिया कि ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी दोनों काम करते हैं और जिनके पास बाहर जाकर खाने के समय कमी है, उनके लिए पिज़्ज़ा की घर पहुंचा सके होम डिलीवरी लाभकारी होगी। उन्होंने एक ऐसा इंसुलेटेड पिज़्ज़ा बॉक्स तैयार करवाया जिसमें न केवल पिज़्ज़ा लंबे समय तक गर्म रह सके, बल्कि वो कई पिज़्ज़ा बॉक्स का वजन भी सह सके और पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी की शुरुआत कर दी। मोनागन ने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी आरंभ की और 1969 तक विभिन्न स्थानों पर 37 पिज़्ज़ा स्टोर खोल लिए। प्रति सप्ताह एक पिज़्ज़ा स्टोर की गति से वे पिज़्ज़ा स्टोर खोलते जा रहे थे, जिसे संभालना उनके बस के बाहर होने लगा। उसी समय एप्सली की स्थिति उनके मुख्य पिज़्ज़ा स्टोर में आग लग गई, जिसके बाद हुए घाटे से टॉम मोनागन दिवालियापन में कगार पर पहुंच गए। $1.5 मिलियन के कर्ज में डूब चुके थे और उन पर 150 लेनदारों का मुकदमा थे। अपने कर्ज की वसूली के लिए बैंक ने डोमिनोज पर कब्जा कर लिया। अब सारी फ्रेंचाइजी की रॉयल्टी राशि बैंक को जाने लगी। बैंक डोमिनोज को बेच देना चाहते थे, लेकिन कोई खरीदार इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इधर अच्छे मैनेजर के अभाव में बैंक के लिए डोमिनोज को चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में टॉम मोनागन बैंक के सामने खुद को नौकरी पर रखने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर बैंक ने उन्हें $200 प्रति सप्ताह के वेतन पर नौकरी पर रख लिया। अपने ही द्वारा प्रारंभ किए गए कंपनी में मोनागन नौकरी करने लगे, लेकिन उनका लक्ष्य कंपनी को फिर से प्राप्त करना था, जिसके लिए वे दिन रात मेहनत करने लगे। 1971 में बैंक वालों ने यह मान लिया कि डोमिनोज का डूबना तय है। उन्होंने एक स्टोर के बदले मोनागन को डोमिनोज के सारे शेयर लौटा दिए। उन्होंने 5 स्टोर अपने पास रखे, बाकी अपने कॉम्पिटिटर डिनोज को बेच दिया, जिससे उन क्षेत्र में डिनोज सबसे बड़ा पिज़्ज़ा चेन बन गया। 5 स्टोर के साथ 30 मिनट गारंटीड पिज़्ज़ा। इस स्कीम में 30 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवरी ना करने पर एक पिज़्ज़ा फ्री में दिया जाता था। इस 13 स्टेट में 76 स्टोर संचालित थे। 1978 में ये संख्या बढ़कर 200 स्टोर प्रतिवर्ष 50% की दर से लाभ अर्जित कर 1983 में मोनागन इतनी धनवान हो चुके थे, उन्होंने अपने बचपन का सपना पूरा करते हुए अपनी पसंदीदा बेसबॉल टीम डेट्रॉयट टाइगर $53 मिलियन में खरीद ली। उनकी टीम ने 1984 में विश्व सीरीज पर कब्जा जमाया। 1992 में उन्होंने अपनी बेसबॉल टीम भी अपने एक प्रतिद्वंदी एलिच को बेच दी और अपना अधिकांश समय चर्च संबंधी गतिविधियों में लगाने लगे। इस तरह एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी मेहनत, इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि के बलबूते एक छोटे से पिज़्ज़ा स्टोर को विश्व की दूसरी बड़ी पिज़्ज़ा चेन बनाने में सफल हुआ। आज कंपनी के 6100 फ्रेंचाइजीज हैं और विश्व के 64 देशों में इसके स्टोर संचालित हैं। 2016 में डोमिनोज का नेटवर्थ $72.7 था। दोस्तों, ये था डोमिनोज के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।